अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तो उन्हें तो तिरंगा में दंगा दिखाई देगा, लेकिन जो गला काट देगा वो एक बच्चा दिखाई देगा। उनके पिताजी राम भक्तों पर गोली चलाएंगे, कहेंगे जब तक मैं हूँ मुस्लिमों को कहेंगे कुछ नहीं होगा। आज तिरंगा आजादी का प्रतीक, तिरंगा कुर्बानी का प्रतीक, तिरंगा आजादी के त्याग का प्रतीक, तिरंगा आजादी के कुर्बानी का प्रतीक आज 75 साल बाद अमृत महोत्सव के रूप में देशवासी धन नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आज देश में एक ऐसा माहौल बनाया कि हर लोग आज राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर के तिरंगे को अपने घर पर फहराने का संकल्प। मुझे भी ऐसी जानकारी आप लोगों के द्वारा ही मिली है, लेकिन अगर इस तरह से कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश की आज़ादी का 75 साल पूरे हुए हैं, हम राष्ट्रीय त्यौहार मना रहे हैं, पूरे देश उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जुटा हुआ है। ऐसे समय में इस तरह के बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बीजेपी का साफ साफ कहना है कि ऐसे बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। जब एक तरफ आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है, ऐसे में दंगे की बात कहना, माहौल को खराब करने के लिए इस तरह के बयान देना बेहद निंदनीय है। बीजेपी की तिरंगा यात्रा से दंगा फैल सकता है, ये कहा अखिलेश यादव ने, जिसको लेकर बीजेपी ने पलटवार किया कि अखिलेश को तिरंगा में दंगा नजर आता है और गला काटने वाले मासूम नजर आते हैं। ऐसे में उन्हें हर चीज में दंगा दिखाई पड़ता है, क्योंकि दंगाइयों को हमेशा समाजवादी सरकार में संरक्षण प्राप्त था। ऐसे में अखिलेश यादव तिरंगा में भी दंगा ढूंढ रहे हैं। वहीं अखिलेश कह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा में कोई घटना घट सकती है, क्योंकि भीड़ होगी, ज्यादा लोग एक साथ होंगे, तो ऐसा ना हो कि किसी तरीके का कोई ऐसा माहौल बने जिससे दंगा हो, समाज में दूरियां पैदा हो। अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो ऐसे में लोग बीजेपी की तिरंगा यात्रा से सावधान रहें। तो अखिलेश यादव से सवाल बीजेपी ये पूछ रही है कि तिरंगा को बीजेपी से अखिलेश यादव क्यों जोड़ रहे हैं? तिरंगा किसी दल का नहीं, तिरंगा देश का है, तिरंगा उनका भी है। उन्हें भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ना कि माहौल खराब करने का आरोप लगाना चाहिए और इसकी कोशिश करनी चाहिए। तो अखिलेश के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बड़ी खबर हम आपको बता दें, बीजेपी की तिरंगा यात्रा से अखिलेश यादव को क्या दिक्कत है, ये सवाल अपने आप में बीजेपी उठा रही है, क्योंकि साफ साफ बीजेपी का कहना है कि तिरंगा बीजेपी का नहीं, तिरंगा देश का है, हर पार्टी का है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस वक्त देश के लिए सोचना चाहिए अखिलेश यादव को। और एक बार फिर से हम आपको सुनवा देते हैं कि अखिलेश यादव ने कहा क्या। ये जो तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं मैं सावधान करना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं। आमिर हक हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। आमिर, ये बयान देकर के अखिलेश यादव ने बीजेपी को एक बड़ा मौका दे दिया है और बीजेपी साफ साफ ये पूछ रही है कि तिरंगा बीजेपी का नहीं है, तिरंगा तो पूरे देश का है, फिर आपको तिरंगा यात्रा से दिक्कत क्या है? बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो घर घर तिरंगा मुहिम चलाई है, प्रधानमंत्री ने और सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, उसको लेकर इस तरह का बयान दिया है, बेहद आपत्तिजनक है। और इसको जोड़ रहे हैं तिरंगा जो कि देश की शान है, उसको दंगा शब्द से जोड़ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इससे पहले भी जब तिरंगा यात्रा हुई थी तब भी दंगा हुआ था। तो ये एक साजिश हो सकती है, षड्यंत्र हो सकता है सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दंगा फैलाने को लेकर। ये बेहद शर्मनाक बयान है जो अखिलेश यादव की तरफ से आया है। और खास बात ये कि इसको लेकर कोई भी प्रमाण नहीं दे पाए हैं, कोई भी बात ऐसी नहीं कह पाए हैं इस पूरी मुहिम को लेकर जो कहीं भी समाज में वैमनस्य फैलाने की बात करती हो या टूट की बात करती हो। और इसके अलावा समाज के सभी धड़ों ने, चाहे किसी धर्म विशेष के लोग हों, चाहे किसी जाति विशेष के लोग हों, सभी लोगों ने सम्मान किया है इस मुहिम का, सभी ने सरकार का साथ देने का वादा किया है। और जब से सरकार ने कहा था, बिल्कुल आमिर, आप सही बात कह रहे हैं और इसलिए तो बीजेपी आरोप लगाती है कि समाजवाद के नाम पर अखिलेश यादव देश को बांटने की बात कहते हैं और एक बार फिर से ऐसा कह करके वो बीजेपी के निशाने पर है। शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो हम बात कर रहे हैं देश की आन बान और शान तिरंगा की। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की हम बात करेंगे। तिरंगा हिंदुस्तान की मान और पहचान है, लेकिन देश में इस पर भी जोरदार सियासत हो रही है।
देश की शक्ति, शौर्य और स्वाभिमान है तिरंगा। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे। देश की आन बान शान, हिंद का अभिमान, हिंदुस्तान का प्रतीक और पहचान तिरंगा। ये तिरंगा जब हवा में शान से लहराता है तो हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। आजादी के आंदोलन में तिरंगा हिंदुस्तानियों का हथियार बना। तिरंगे की ताकत ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। तिरंगे के 3 रंग अलग अलग होकर भी देश की एकता का प्रतीक बन गए। पर अफसोस कि आजादी के इस हथियार को हमारे सियासतदानों ने राजनीति का हथियार बना दिया। तिरंगे पर अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से सियासी रंग चढ़ा दिया। तिरंगे को तेरा तिरंगा और मेरा तिरंगा के फॉर्मूले पर बांट दिया। और तो और पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक तिरंगे की इस राजनीतिक लड़ाई में सबको अपना अपना किरदार बना लिया। यहाँ आजादी से ऐन पहले के एक किस्से का जिक्र करना जरूरी है। आजादी से ऐन पहले गांधी जी लाहौर में थे और जब उन्हें मालूम हुआ कि तिरंगे से चरखे को हटाकर उसकी जगह अशोक चक्र लाया जाएगा तो वे बहुत नाराज हुए। लाहौर में 7 अगस्त 1947 को गांधी जी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा, मैं भारत के ध्वज में चरखा हटाए जाने को स्वीकार नहीं करूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं झंडे को सलामी देने से मना कर दूंगा। आप सभी को मालूम है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में सबसे पहले मैंने सोचा और मैं बगैर चरखे वाले राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार नहीं कर सकता। इस किस्से का जिक्र यहाँ करना इसलिए जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि तिरंगे को लेकर कोई पहली बार देश में विवाद नहीं छिड़ा है, बल्कि तिरंगे पर तकरार का पुराना इतिहास रहा है। हालांकि बाद में गांधी जी ने तिरंगे के नए रूप को स्वीकारा। गौर करने वाली बात यह भी है कि वो दौर सिद्धांतों का था और ये दौर कोरी राजनीति का है, जहां विवाद किसी भी बात पर हो सकता है। क्योंकि सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा रैली का आह्वान किया तो विपक्ष ने उसका बहिष्कार कर दिया। इसके पीछे भी अलग अलग तर्क हैं, लेकिन सवाल ये क्या तिरंगे के सम्मान के आह्वान को किसी राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए? आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा जो भी कार्यक्रम होंगे उन सबको संघ ने अपना समर्थन घोषित किया है। हम लोग अपना अपना मनाएंगे, ये बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे लेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि तू इधर उधर की बात न कर, सिर्फ इतना बता, तिरंगे के प्रति सम्मान है या नहीं? तो तिरंगे पर सरकार से लेकर विपक्ष तक सबके अपने अपने अलग अलग तेवर हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में सरकार तिरंगा अभियान चला रही है तो विपक्ष इस तिरंगा अभियान को महज एक राजनीतिक टूल मान रहा है। तिरंगे की ये लड़ाई जुबानी हमले से होते हुए देशद्रोह के आरोपों तक आ चुकी है। गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया और संघ को देशद्रोही संगठन तक करार दे दिया। इतिहास गवाह है, हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया। आजादी की लड़ाई से ये कांग्रेस पार्टी को तब भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। जैसे ही राहुल गांधी का ये ट्वीट सामने आया, बीजेपी की पूरी ब्रिगेड ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले माह ही 9 जुलाई को एक प्रेस वार्ता में ये घोषित किया था कि आजादी के अमृत महोत्सव के लिए भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा जो भी कार्यक्रम होंगे उन सबको संघ ने अपना समर्थन घोषित किया है। भी राजनीति करना और वो भी इस प्रकार की छोटी राजनीति करना, ये फ्रस्ट्रेशन उचित नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि तू इधर उधर की बात न कर, सिर्फ इतना बता, तिरंगे के प्रति सम्मान है या नहीं? तिरंगे आप लहराएंगे या नहीं? हम तो आज भी कहते हैं, राजनीति छोड़िए, तिरंगा किसी पार्टी का नहीं है, तिरंगा किसी व्यक्ति का नहीं है, तिरंगा इस देश का है, भारत मां का है। आइए राहुल जी, आप भी तिरंगा फहराइए। तिरंगे पर यह राजनीतिक तकरार उस वक्त तेज हुई थी जब बुधवार को सरकार ने आजादी के अमृतकाल में तिरंगा यात्रा का आगाज किया। केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्री, सांसद, नेता और कार्यकर्ता लाल किले से स्कूटी और बाइक पर सवार होकर विजय चौक तक तिरंगा रैली में शामिल हुए। भारत माता की, भारत माता की।
इस रैली में शामिल होने के लिए विपक्ष के सांसदों को भी लेटर लिखकर न्योता दिया गया, लेकिन विपक्ष ने रैली का बहिष्कार कर दिया। विपक्ष का एक भी सांसद इस तिरंगा रैली में शामिल नहीं हुआ। संघ और संघ विचार को देश ने स्वीकारा है जी। राहुल गांधी ऐसे तो उनका स्टेटमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैं मानता हूँ। ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, इधर इधर घूमते घूमते कुछ बात करते रहते हैं। आई डोंट नीड टू रिएक्ट ऑन दैट। तिरंगा रैली के जवाब में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपने अंदाज में ट्विटर की प्रोफाइल फोटो को बदल दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तिरंगे के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगाई। फिर देखते ही देखते बाकी कांग्रेस नेता भी इसे शेयर करने लगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया और लिखा कि तिरंगा हमारे दिल में है, लहू बनकर हमारी रगों में है। 31 दिसंबर 1929 को पंडित नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराते हुए कहा था, अब तिरंगा फहरा दिया है, ये झुकना नहीं चाहिए। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। कांग्रेस के बाकी नेताओं ने भी इस तस्वीर को खूब ट्वीट किया, साथ ही बीजेपी और आरएसएस से सवाल भी पूछे। हम हाथ में तिरंगा लिए अपने नेता नेहरू की डीपी लगा रहे हैं, लेकिन लगता है प्रधानमंत्री का संदेश उनके परिवार तक ही नहीं पहुंचा। जिन्होंने 52 सालों तक नागपुर में अपने हेडक्वार्टर में झंडा नहीं फहराया, वो क्या प्रधानमंत्री की बात मानेंगे? कांग्रेस के ही पवन खेड़ा ने ट्वीट करके आरएसएस और मोहन भागवत के ट्विटर हैंडल का स्क्रीनशॉट लगाया और लिखा, संघ वालों अब तो तिरंगे को अपना लो। हम लोग अपना अपना मनाएंगे, ये बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे लेंगे? हमारा खादी को खत्म कर दिया, चाइना से अभी फ्लैग आने लगे, फ्लैग कोड बदल दी। क्या हो रहा है ये? सारे हर दिन दो वक्त मोदी जी गांधी को नारा लगाते हैं, और गांधी जी का जो सपना था खादी, उनको हिंदुस्तान से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है तमाशा? सारी चीन से आ रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी से आ रहे हैं, जो हमारे छोटे मोटे उद्योगी हैं, जो आत्मनिर्भर की बात कहे जा रहे हैं, वो आत्मनिर्भर के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी इसी बहाने बीजेपी को निशाने पर लिया। राहुल गांधी का कोई इतिहास बोध नहीं है। यदि इतिहास बोध होता तो वो ऐसा नहीं बोलते। राहुल गांधी उस संगठन से हैं जो संगठन इस देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है, जिस संगठन के कारण लाखों लोग घरों से बाहर हुए और उनका कत्लेआम हो। वे लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देशभक्ति का पाठ न पढ़ाएं। आरएसएस के शब्दकोश में पहला और अंतिम शब्द देशभक्ति है। कांग्रेस के शब्दकोश में पहला और अंतिम शब्द वंशवाद है। अब सवाल यह है कि तिरंगा किसी पार्टी या सरकार का नहीं है, तिरंगा देश का है, तो फिर विपक्ष को इस पर ऐतराज क्यों? हालांकि ये बात अलग है कि राजनीति में बिना फायदे के कुछ होता नहीं, लेकिन हाल के वक्त में सरकार को इससे कोई पॉलिटिकल माइलेज मिलता भी दिखाई नहीं देता। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी ने तिरंगा उत्सव को एक इवेंट में तब्दील कर दिया। हो सकता है आने वाले वक्त में वो इसका क्रेडिट भी ले। शायद उसी डर से विपक्ष इस आयोजन पर सवाल खड़े कर रहा है। आज जिस तिरंगे पर तकरार है, आज जिस तिरंगे को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, आज जिस तिरंगे पर सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी है, तो जरूरी है कि उस शख्सियत को याद कर लिया जाए जिसके डिजाइन पर आज हमारी आन बान और शान का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा दुनिया के सामने बड़े गर्व से लहरा रहा है। उस शख्सियत का नाम है पिंगली वेंकैया। वो पिंगली वेंकैया ही थे जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन देकर भारत को ये विशिष्ट पहचान दी। इसलिए राष्ट्र हमेशा उनका ऋणी रहेगा। वेंकैया हमारे स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायक थे, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया और भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए अथक प्रयास किया। राष्ट्रीय ध्वज के वास्तुशिल्पी पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को हुआ था। उनका पालन पोषण एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के पास भाटला पेनुमरु में पिता हनुमंत रायडू और माता वेंकट रातनामा के यहाँ हुआ। मद्रास में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो स्नातक की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। उन्हें भूविज्ञान और कृषि का शौक था। वो न सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि एक कट्टर गांधीवादी, शिक्षाविद, कृषक, भूविज्ञानी, भाषाविद और लेखक थे।
तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।